बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका शुक्रिया, और अगर नहीं कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, और मौजूदा सैलाब से और उसकी तबाहकारियों के जो असरात हैं वो अभी तक हकीकी मानों में नज़र नहीं आ रहे कि किस हद तक सैलाब ने तबाही मचाई है। अगर मैं कुछ इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार की बात करूँ तो इस वक्त तकरीबन 900 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है मुल्क की मईशत का। ये वो इब्तदाई तखमीना है जो सैलाब की तबाहकारियों के बाद सामने आया है। सिर्फ यही नहीं, बारिशें जो हुई हैं वो तकरीबन 60 साल से ज़ायद का रिकॉर्ड टूटा है, ख़ास तौर पर सिंध और अंदरूनी सिंध, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, गो के जनूबी पंजाब में भी बारिशें हुई हैं। और इन बारिशों से मजमूई तौर पर अब कहा यह जा रहा है कि एक कमो बेश एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1000 अफराद ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। सैकड़ों बस्तियां जो हैं वो मलिया मेट हो गई हैं। मुतासरा इलाकों में आर्मी चीफ की हिदायत पर अफवाज पाकिस्तान को तैनात कर दिया गया है। खानपुर ता हैदराबाद रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल है, और साथ ही साथ अंदरूनी सिंध में जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो भी मुअत्तल है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, हर तरफ तबाही ही तबाही है, और तबाही की दास्तानें हैं जो कि नाकाबिले बयान हैं। अगर बात करें वफाकी हुकूमत की, तो शहबाज शरीफ ने सिंध का दौरा किया और सूबाई हुकूमत को 15 अरब रुपए की इब्तदाई ग्रांट दी, जो कि सैलाब मुतासरा इलाकों में खर्च की जाएगी। दुआ और ख्वाहिश यही है कि ये इमदाद मुस्तहकीन तक पहुँच जाए। लेकिन साथ ही साथ जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि पंजाब, बलूचिस्तान और KPK वालों का क्या कसूर है। वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान के हैं, बाकी सूबों में भी इसी तरह बराबरी की बुनियाद पर ना सही, कम अज़ कम जितना नुकसान हुआ है, हुकूमती इदारे मौजूद हैं, उस हिसाब से इमदाद जो है वो दी जानी चाहिए। दरियाए सवात की अगर बात करूँ तो दरियाए सवात और दरियाए काबुल में जो आने वाली तोग़यानी है, ख़ास तौर पर सवात वाली साइड पे उसने होटल, मकानात, दुकानें, जो चीज़ उसके रास्ते में आई है उसको मलिया मेट कर दिया है। और सबसे जो बड़ी अफसोसनाक बात है, गुज़िश्ता 30 बरस के अंदर जितनी भी तामीरात हुई हैं, ख़ास तौर पर होटल्स इंडस्ट्री को लेके, वो सारी रिवर वे के ऊपर हुई हैं। दरिया से किनारे पर जगह ली जाती है और उसके बाद दरिया की जो पानी की गुजरगाह है उसके ऊपर पिलर खड़े करके और उसके ऊपर ये बुलंदोबारा होटल्स और इमारत बनाई गई। यही वजह है कि 2010 में भी इन्हीं में से अक्सर मुनहदिम हुई, सैलाब की नज़र हुई, और अब फिर वहाँ पर दोबारा तामीरात होने के नतीजे में ये सब कुछ फिर चूँकि ऑन द रिवर वे था, सब कुछ पानी में बह गया। और पानी का जो जोर है आपको पता है, उसके आगे कोई चीज़ नहीं ठहरती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपना जो हेलीकॉप्टर है उसको रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए वक्फ कर दिया है। दूसरी जानिब डेरा इस्माइल खान की बात करें, नौशहरा और चारसद्दा की बात करें, तो वहाँ पर जो सैलाबी रेला है वो गुजर रहा है, और उसने ख़ासा खौफ इस वक्त लोगों पे तारी कर रखा है। लेकिन खुशकिस्मती की बात है और एक अच्छी बात है कि जो साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक के दौर में नौशहरा के पास बंद तामीर किया गया था, नौशहरा के लोग आज दुआएं देते दिखाई दिए हमें कि उस बंद की वजह से नौशहरा शहर महफूज रहा। जितना बड़ा रेला गुजर रहा है और जो गुजर गया है उससे उस बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ जो माजी में हुआ। इसी तरह अगर रुझान की बात की जाए तो साउथ पंजाब में भी उस्मान बुज़दार ने जो दरिया के किनारों पर बंद बनाए, आज इमरान खान ने भी उनकी तारीफ़ की अपने खिताब में कि अगर वो ना होते तो तबाही इससे कई गुना ज़्यादा होती। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सवात, कलाम, मट्टा, लोअर दीर, कोहिस्तान और मदीन, ये वो सारे इलाके हैं जो इस वक्त बुरी तरह से सैलाब से मुतासिर हुए हैं। सिंध में जो पानी है उसकी जो लेवल है वो अब बढ़ रहा है, क्योंकि पंजाब से भी और बाकी नॉर्थ से भी जो ऊपर के इलाकों से बारिश हो रही है, मुसलसल बारिश का पानी आ रहा है, वो सारे का सारा साउथ पंजाब में ही जाना है और साउथ पंजाब से हो के उसे सिंध में दाखिल होना है। 3 गुना ज़्यादा बारिश हुई है, और तकरीबन इस बारिश की वजह से अब ये जो ज़मीनें हैं इनको खुश्क होने में कम से कम 3 से 4 माह लगेंगे, तो इसलिए इतना आसान नहीं होगा। जनूबी पंजाब के 3 अज़ला हैं उनको आफत ज़दा करार दे दिया गया है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो एक सहूलत अब दी गई है पूरे पाकिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों में, वो बहुत अच्छी सहूलत है कि अगर मोबाइल में बैलेंस नहीं भी है तो कम से कम इमरजेंसी रेस्क्यू और रिलीफ के लिए आप कॉल मिलाएं तो ज़ीरो बैलेंस पर भी कॉल मिलेगी। ये बिलाशुबा एक नेकी का जज्बा है और एक अच्छी एफर्ट है। साथ ही मैं बताऊं कि बलूचिस्तान की अगर हम बात करें
तो बलूचिस्तान की सूरत हाल सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है। बलूचिस्तान में बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो चुका है। इवन कोयटा शहर में बारिश ने तबाही मचा रखी है और बारिशों की वजह से बिजली, गैस, मवासलाती निज़ाम टोटली दरहम बरहम हो चुका है। 30 घंटों की बारिश ने कोयटा शहर को डुबो कर रख दिया। ट्रेन सर्विस मुअत्तल है, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है। ये हैं पाकिस्तान के 3-4 जो सूबे जहां इस वक्त सैलाब ने तबाही मचाई है। अगर हम इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एमरजेंसी फ़ंड की मदद में $30 लाख की इमदाद का ऐलान किया है, जिसमें ये जो रकम होगी ये ग़िज़ाई किल्लत पूरा करने के लिए, पानी, जो सैनिटेशन के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, उनके लिए होगी। और हालिया ये जो फंड्स मिले हैं इसके बाद जो मजमूई इमदादी रकम होगी वो तकरीबन $70 लाख तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन, ये तो थे कुछ इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार और कुछ हक़ाइक़, लेकिन जो सबसे इस वक्त अहम ज़रूरत है वो इस वक्त इस चीज़ की है कि मुतासरीन तक इमदाद पहुँचे और सही अंदाज में पहुँचे। गुज़िश्ता सैलाब में भी हमने देखा, ज़लज़ले में भी देखा कि मुतासरीन तक उस तरह से ना तो इमदाद पहुंची, और वो जो इमदाद थी वो रास्ते में कुछ जागीरदारों के, कुछ वडेरों के, कुछ अरकान असम्बली के, कुछ सियासी लोगों के, कुछ सरकारी महकमों के गोदामों में पड़ी ख़राब हो गई। इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि सैलाब मुतासरीन तक खुश्क राशन पहुँचाया जाए। नाज़रीन, अगर खुश्क राशन पहुँचेगा तो ही ये लोग अगले कुछ दिन अपनी ज़िंदगी की जो बका है उसको यकीनी बना पाएंगे। सबसे जो बड़ी ज़रूरत है वो वहाँ पर खुश्क राशन की है, जिसमें खजूरें हो सकती हैं, भुने हुए चने हो सकते हैं, बिस्किट्स हो सकते हैं, पानी का वाफर इंतज़ाम हो सकता है, ड्राई आइटम्स जितनी भी हैं, वो ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं, उनकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फ्लड रिलीफ में जो पंजाब हुकूमत के लोग काम कर रहे हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि टेंट्स अभी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गीली जगह है, हर तरफ पानी है। हुकूमत बड़े पैमाने पर जो रिलीफ कैंप्स है वो लगा रही है सरकारी स्कूलों में, सरकारी इमारत में, ताकि कम से कम फ्लड हिट एरियाज के लोगों को निकाल कर किसी सेफ जगह पर लाया जा सके। लेकिन इनकी जो आबादकारी है वो अगला मरहला है। अभी जो सैलाबी पानी है वो खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर पंजाब और फिर पंजाब से उसने दरियाए सिंध का रुख करना है। अभी कम से कम अगला एक हफ्ता, 8 से 10 दिन हम कह सकते हैं कि ऊंचे दर्जे का ना सही दरमियाने दर्जे का सैलाब दरियाओं में मौजूद रहेगा। और जितना पानी इस वक्त आ चुका है, अगर मैं साउथ पंजाब की बात करूं, तौंसा की बात करूं, फाजलपुर की बात करूं, राजनपुर की बात करूं और डेरा गाजी खान के जो दीगर इलाके हैं, ये वो इलाके थे जहां पर बहुत अच्छी फसलें और बागात मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सवात के अंदर इटसेल्फ फलों के बहुत से बागात थे, वो सारे के सारे सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं। जो सरकारी गंदम थी वो जिन गोदामों में पड़ी थी, जहां खुले आसमान तले पड़ी थी, कुछ बारिश के पानी ने, कुछ सैलाब के पानी ने उसको भी ख़राब कर दिया है। आने वाले दिन ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से भी अहम हो सकते हैं। नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त तमाम जो अफराद हैं, रफ़ाही तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं, वो बाहर निकलें और बाहर निकल कर लोगों की दिल खोल कर इमदाद भी करें। माली एहतियात सिर्फ उन इदारों को दें जिन पर आपको एतमाद हो, या ख़ुद जो खुराक है, अजनास हैं, वो उन इलाकों में ले जाएं। वहाँ पर जो इंतज़ामी अफसरान हैं, DPO है, DCO है, MNA MPAs हैं, उनके हवाले करें ताकि वो मुस्तहकीन तक बेहतर अंदाज में पहुँचा सकते हैं। कुजा इसके कि आप खुद जाएं और एडवेंचर करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तक जो इब्तदाई सामान जा रहा है, जो लोग सड़कों के किनारों पर कैंपों लगाकर बैठे उन तक माल पहुंच भी रहा है, और उन तक जो पहुंचने वाला सामान है उस पर लोग झपट भी पड़ते हैं, उसको लूट भी लेते हैं। सिंध में भी ऐसे वाकयात हुए हैं और पंजाब में भी ये वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त जो रिलीफ ऑपरेशन है उसको मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है, और इमरान खान ने इस हवाले से आज एक अहम कदम उठाया है। जेहलम जलसे में उन्होंने ऐलान किया है कि पीर के रोज़ वो एक मैराथन करेंगे जिसके अंदर फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे, और तहरीक इंसाफ की जितनी भी तंजीमें हैं वो भी चंदा इकट्ठा करेंगी। और वो सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर नहीं, पूरे मुल्क में उन्होंने कहा है जहां जहां सैलाब आया है हर जगह पर सैलाब मुतासरीन की जितनी इमदाद हो सकेगी वो भी करेंगे, और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बाद उनकी दोबारा आबादकारी को भी असर नौ तरजीह दी जाएगी, और सूबाई हुकूमतें इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां बतौर एहसन निभाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी इस वक्त चाहिए कि पंजाब का दौरा करें, पंजाब के जिन अज़ला में ज़रूरत है वहाँ पर अपनी जो इमदाद है उसको पहुँचाएँ। पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ सुतेला सलूक न किया जाए। ये फ़र्क ना रखा जाए कि सिंध हुकूमत चूँकि वफाक में इत्तेहादी है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है।
अगर ऐसी एक तफरीक वफाक ने पैदा कर दी तो फिर जो सूबे हैं इनके अंदर भी वफाक से दूरियां पैदा होंगी। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम सियासी जमातें, तमाम रफाही इदारे मिलकर सैलाब मुतासरीन की आबादकारी, उनको ग़िज़ा पहुँचाना, उनको महफूज पनाहगाहें देना, इसको अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं और तमाम तर कोशिशों का दारोमदार इस पर रखते हुए अपनी जो जद्दोजहद है उसको तेज़ करें। नाजरीन, अपना, दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।